नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला यूपी। मैं आपको गोबर भक्तों की अनभक्तों की खबर दिखाता हूं और अनभक्तों की वीडियो दिखाता हूं जो मनुस्मृति को लेकर उनके पेट में कितना दर्द होता है। और फिर देख के मैं इसके ऊपर जो अपनी बात है और अपनी प्रतिक्रिया है वो मैं आपको दूंगा। पहले ये वीडियो देखो गोबर भक्त की। मनुस्मृति के बारे में भाई साहब ने बोला आजकल बड़ा फैशन है, मनुस्मृति को गाली दे दो, मनुस्मृति को फाड़ दो। मैं कह रहा हूं फाड़ दो। हमारा कोई धर्म ग्रंथ फाड़ने से खत्म ही नहीं हुआ। आज तक तक्षशिला पूरी जला दी तब भी पूरा सनातन बचा हुआ है। और हिम्मत है तो उस किताब को फाड़ो ना जिससे 3 तलाक हो रहे हैं। भाई मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा, संविधान से चल रहा है। हम चाह भी नहीं रहे कि आप चलाओ, हम संविधान से ही चलाना चाह रहे हैं। लेकिन एक किताब तो और है ना संविधान के अलावा जो देश के लोगों को प्रभावित कर रही है। उससे ट्रिपल तलाक भी हो रहे हैं, उससे हलाला भी हो रहा है, उसकी डिमांड भी हो रही है। आप दक्षिण में, जहां पे आपने बोला दक्षिण में मंदिर कम टूटे, लेकिन हम्पी तो खंडित है ना। और वहां पे आज जो बैठे हैं वो शरिया की डिमांड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं कहता हूं किसी सेकुलर नेता और ये जो मूर्खों के खानदान का महामूर्ख जो मनुस्मृति को गाली दे रहा था, मैं कहता हूं एक शब्द शरीयत के खिलाफ बोल के दिखा, तब मानेंगे असली सेकुलर है। आप लोगों ने देख लिया, इस गोबर भक्त की सुन ली है कि मनुस्मृति को लेकर कितना इसके पेट में दर्द होता है, कितना ये मानते हैं मनुस्मृति को। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ संविधान लागू हो और संविधान ऐसा हो जो सबके हितों में हो, और उसके बाद भी इससे संविधान से दिक्कत होती है इन लोगों को। और अब बात करता हूँ मैं, जैसे इसकी वीडियो पे मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताऊँगा, लेकिन शॉर्टकट मार के आप लोगों को बताता हूँ। बात यह है, आप 1952 से लेकर अब तक के जितने भी दंगे हैं आज़ादी के बाद के, हिंदू और मुस्लिमों के जो सांप्रदायिक दंगे कराए गए हैं, मैं ओपनली बताना चाहता हूं, आज तक का रिकॉर्ड बताइए कि किसी भी दंगे में मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सेकुलर सरकारें रही हों, सेकुलर पार्टी रही हों, आज तक ये बताया किसी भी दंगे का हिंदू को अपराधी बनाया गया है? अपराध धर्म देख के नहीं होता है। अपराधी अपराधी होते हैं, उनका कोई धर्म कोई जाति नहीं होती। लेकिन मैं ये सब बोल रहा हूं क्योंकि देखो, दिल्ली दंगे हुए उसमें मुस्लिम आरोपी, और जैसे कि महात्मा गांधी का मर्डर किया गया गोडसे के माध्यम से, गोडसे ने करा खुलेआम, उसमें कोई चर्चा नहीं होती है कि सबसे पहला आतंकवादी मर्डरिस्ट कौन है कौन नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन ये क्या है, जितने भी दंगे हैं, चाहे वो मंदिर कांड हो, राम मस्जिद, बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो जहाँ का भी मामला हो, हर जगह मुस्लिम आरोपी है। ये मानसिकता दर्शाती है कि संविधान के विरोध है, क्योंकि संविधान में सबको राइट होता है। लेकिन आज तक ये बताइए कितने लोग दंगों के आरोपी हैं, जेल के अंदर बंद हैं, और एक तरफ से यही तथाकथित, यही मनवादी जातिवादी लोग दंगे करते हैं। अब मुझे ये बताइए, 82% लोगों से 18% लोग लड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे कभी भी। और ये सीधा सीधा झूठ बोलते हैं। ये बताइए, जो सत्ता में भी नहीं आना चाहते मुस्लिम, जो सरकारें नहीं बनाना चाहते मुस्लिम, जो पेंचर वाले हैं, मजदूर हैं, अपना सेल्फ एम्प्लॉय है, अपने छोटे छोटे काम और वर्क करते हैं, और सत्ता से कोई लालच भी नहीं रखते हैं, उनके एमपी एमएलए बनते हैं सिर्फ, वो भी गिने चुने, 10 20 50। एमपी तो 50 नहीं बनते, एमएलए बन जाते हैं। लेकिन अब ये बताइए, 50 एमएलए या 20 एमएलए बनाने वाले कहीं सरकार की लालसा रखते हैं? कहीं हिंदू मुस्लिम दंगे करा के अपना आपको सरकार में ले आएंगे किसी प्रदेश के अंदर? नहीं ला सकते। तो दंगा कराने वाले भी यही लोग होते हैं और आरोपी मुस्लिम होते हैं। 18% लोग 82% लोगों से लड़ना चाहेंगे? नहीं लड़ना चाहेंगे। तो ये मजबूर करते हैं और दंगे भी यही करा देते हैं सीधा सीधा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उसको सिद्ध कर रहा हूँ। कपिल मिश्रा के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो, कोई जेल नहीं गया है। उसने दिल्ली दंगों में कितने हेट स्पीच दी, कितने बकवासबाजी करी, वो सबको पता है। तमाम वीडियोस पड़ी हैं, अभी भी सोशल मीडिया पे भी हैं और यूट्यूब पर भी हैं। तो आप मुझे बताइए, जो देख रहे हैं, क्या मुस्लिम चाहता है लड़ाई करना? क्या मुस्लिम चाहता है हिंदू मुस्लिम करना? आज़ादी से अब तक ये बताइए, जिनकी संख्या कम हो और अल्पसंख्यक हो देश के अंदर, वो लड़ना चाहेंगे? वो कभी भी नहीं लड़ना चाहेंगे। और ये बहुमूल्य होने के बाद भी लड़ाई करते हैं। और मंदिरें क्यों ढूंढते हैं मैं बताता हूँ आपको। मस्जिदों के नीचे मंदिरें क्यों ढूंढते हैं? मस्जिदों के नीचे अपनी वोट तलाश करते हैं, मस्जिदों के नीचे अपनी कुर्सी तलाश करते हैं कि यहाँ के माध्यम से हमें कुर्सी मिल जाएगी। जैसे मोहन भागवत जी बार बार इनको बोल रहे हैं कि राम मंदिर के बाद ये कोई मामला नहीं था। अब ये सीधा सीधा आरएसएस के मोहन भागवत का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए हर किसी को।
ये छुटवैये नेता मंदिर के नाम से छुटवैये नेता जाने कितने घूम रहे हैं। ये तो दंगा कराना चाहते हैं और लड़ाई कराना चाहते हैं, इस तरीके के मामले करा रहे हैं। मस्जिदें तलाश कर रहे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिरें तलाश कर रहे हैं। मंदिरें नहीं तलाश कर रहे हैं, अपना MLA MP बनने की तलाश कर रहे हैं, वोट तलाश कर रहे हैं हिंदुओं की वहाँ से। तो कितने दंगे हुए हैं, कितने दंगों में, सब आज तक के कितने भी दंगे उठा के देख लो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, दिल्ली कांड हो, आसाम कांड हो, गुजरात कांड हो, सबसे ज़्यादा जेल के अंदर कौन बंद है? मुस्लिम। और सेकुलर पार्टी चुप मार के टेप लगा के बैठी हैं, जबकि मुस्लिम की संख्या बहुत कम, और मर्डर भी उनकी होते हैं, उनके घरों पे चढ़ाई होती है, उनके घरों पे झंडे लगाए जाते हैं, उन्हीं के घरों पे जय श्री राम बोला जाता है, उन्हीं के घर के सामने यात्रा निकलती है, उन्हीं के घर के सामने सब कुछ होता है। और फिर क्या बोलते हैं? मुस्लिम दंगाई हैं, मुस्लिम जिहादी हैं, मुस्लिम लफ्ज़ जिहाद करते हैं। तो ये सारे आरोप जो है सत्ता को पाने के लिए होते हैं। पता सबको है, पूरे देशवासियों को पता है, सारे सनातनी हिंदुओं को पता है, सारे गोबर भक्तों को पता है। लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो रही है, संविधान के प्रति, रोजगार के प्रति, नौकरियों के प्रति अपना अधिकार मांग रही है सरकार से। तो सरकार की जो कुर्सी हिली हुई है ना, तो नींद नहीं आ रही है मोदी सरकार को इस टाइम। और उनके जो अंधभक्त हैं, छोटे छोटे पिल्ले कुत्ते हैं, वो भौंकते फिर रहे हैं चारों तरफ, माहौल सेट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो बाबा साहब का विरोध करते हैं, सरेआम इनकी मानसिकता नजर आती है। गुजरात के अंदर बाबा साहब की मूर्ति को कालस पहुंच दी जाती है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, अनेकों घटनाएं हैं कि वीडियो में बता भी नहीं सकता मैं, इतनी घटनाएं हैं। कितनी गिनाऊं, कितने गिनाऊं बताइए। और फिर बोलते हैं कि दंगे कराते हैं, सरिया कानून है, फलाना कानून है, ढिमाका कानून है। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ इन गोबर भक्तों से, क्या आप मुस्लिम लड़कों से अपनी बहन की शादी करते हो? क्या सरिया कानून आपकी बहन पे लागू हो गया या आपके परिवार पे लागू हो रहा है? ये सरिया कानून सिर्फ मुस्लिमों के लिए होता है, और मुस्लिमों को 3 बार बोलने से तलाक नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूँ, तलाक फिर भी कोर्ट में ही जाके होती है, संविधान के माध्यम से ही होती है। वो उनके बीच में जो है ना, 3 तलाक का मतलब ये होता है कि उनके बीच में दूरी हो जाती है और कोर्ट में केस चल जाता है, तलाक नहीं होती है उससे, फिर भी कोर्ट से ही तलाक होती है। तो ये गोबर भक्त क्या है, संविधान की बात होती है तो ये लोग धर्म पे ले जाते हैं, रोजगार की बात होती है मंदिर पे चले जाते हैं, तरक्की की बात होती है, विकास डेवलपमेंट की बात होती है, पाकिस्तान पे चले जाते हैं। तो ये इनकी मानसिकता है, दर्शाती है। अब देश के लोग समझ रहे हैं कि इन 10 वर्षों के अंदर, 15 वर्षों के अंदर कितना रोजगार मिला, कितनी नौकरी मिली, कितनी तरक्की हुई भारत की, कितनी हमारी GDP बढ़ गई है, कितना किसानों तरक्की कर रहा है। सबको पता है किसान कितने मर गए हैं, सबको पता है युवा बेहाल हैं, रोक लाठी भांजी जा रही है युवाओं पे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें अनेक हैं, लेकिन इनकी कुर्सी हिली हुई है, जातिवाद को लेके, मनवाद को लेके, है धर्मवाद को लेके। अब ये सत्ते में गिर गए हैं। बार बार इनको मोहन भागवत भी मैसेज दे रहा है, बार बार बोल रहा है। तो बस मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। बातें बहुत हैं, लेकिन शॉर्टकट मार के बता दिया आपको। वीडियो लंबी हो गई, 6-7 मिनट की हो गई, तो मैं इसी के साथ विराम करता हूँ, अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। और उजाला UP को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। अभी बड़े दिनों के बाद YouTube पे आना शुरू किया है, पहले शुरू किया था फिर बंद कर दिया था। तो मैं समाप्त कर रहा हूँ।